व्हाट? हैदर भाई ने जुनैद अंकल को निकाल दिया? हाँ, वो यहाँ आया था, अम्मी और मेरे सामने इतनी ज्यादा बदतमीजी की थी उसने पापा से, और पता नहीं उसे ऐसा क्यों लगता है कि इस सब के कसूरवार पापा हैं। That's unbelievable. लेकिन जुनैद अंकल का क्या कसूर है? वो तो पापा के कहने पे चल रहे थे। I don't know, ये तो तुम उनसे पूछो। लेकिन भैया ऐसा कैसे कर सकते हैं? I'm sorry mama, I'm really very sorry. It's okay. I just don't know what's wrong with him. देना जुदाई माहिया। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। चाय लाऊं आपके लिए? हाँ, बल्कि हमजा को भी बुला लो, साथ चाय पियेंगे। हमजा तो घर पर नहीं है, सुबह से निकला हुआ है। कहाँ गया है वो? कह के तो ये गया है कि अपने दोस्त से मिलने गया, लेकिन मुझे लगता है मनाहिल के पास गया है। तुमने कुछ कहा नहीं उससे? मैं क्या कहती, ये तो आप दोनों भाइयों के बीच की बात है ना। लेकिन अगर मुझसे पूछे तो मैं सिर्फ यही कहती कि हमजा को जरा चौकन्ना रहना चाहिए। इतना आना जाना उसके लिए बेहतर नहीं है, पता नहीं क्या कुछ उसके कान में भरेंगे। वो घर आ जाए तो मैं बात करता हूँ। चाय बनाती हूँ। आलिया, तुम्हें पता है एक तुम ही हो जो मुझे समझती हो, सबका कितना ख्याल रखती हो, हमेशा सबके बारे में सोचती रहती हो। क्या ये मेरा फर्ज नहीं है कि मेरी फैमिली नहीं है? आई एम जस्ट लकी कि तुम जैसी मुझे बीवी मिली। आंटी जी कहती थी कैसी बातों में रिश्ते खत्म हो जाते हैं। हमारा रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। चाय बनाती हूँ। ज़ैना बेटा, वो मैं बाजार जा रही थी, मैंने सोचा कि तुम ही मेरे साथ चलो। क्यों? बेटा, तुम लोग की सारी चीजें वहीं रह गई थी, तो जो भी जरूरत की चीज है वो भी खरीद लेना और कुछ कपड़े वगैरह भी। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, शुक्रिया। ऐसे कैसे? एक ही जोड़े में इतने दिन कैसे गुजार पाओगी? मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो, लेकिन फिर भी बेटा कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है ना। अच्छा चलो, ऐसा करते हैं, मैं चली जाती हूँ बाजार और अपनी पसंद की चीजें उठा लाऊंगी। इतना हक तो दो ना मुझे प्लीज। ठीक है,
लेकिन आप जो भी खरीदेंगे उसके पैसे मैं आपको वापस दूंगी। इसकी क्या जरूरत? जरूरत है। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, कर देना वापस। चलती हूँ। भैया से बात करूंगा। दिस इज पापा आ गए। अस्सलाम वालेकुम अंकल। हमजा, तुम कब आए? अंकल मैं कल ही आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और कोई कसर बाकी रह गई थी जो तुम पूरी करने आए? अम्मी, ये क्या बात कर रही हो तुम? नहीं अंकल, समन आंटी का गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। मनाहिल मुझे सब कुछ बता चुकी है। भैया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं भैया की तरफ से आप लोगों से माफी मांगता हूँ अंकल। अरे नहीं भाई, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? वैसे भी किसी एक का गुस्सा दूसरे पे नहीं उतारना चाहिए। बैठो बैठो बैठो। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हैदर ने तुम्हें सब बता दिया? जी अंकल। अच्छा ही हुआ, तुम्हें भी इस सब में शामिल होना चाहिए। लेकिन अंकल ये सब क्या हो गया? क्या हुआ, क्यों हुआ, अब इन सब बातों के लिए बहुत देर हो गई है। लेकिन अंकल मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। भैया को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो खुद भी बहुत डिस्टर्ब है इस सारे वाकये की वजह से। ऊपर से अम्मी का भी कोई अता पता नहीं है, पता नहीं कहाँ पर है वो। तुमने उन्हें कॉल की? देखो बेटा, ऐसे वक्त में नफरतें और कदूरतें अपने दिल में डालना बहुत आसान होता है। अपनी जात से हट के दूसरे के लिए सोचना, अपने अंदर की खुदगर्जी पर काबू पाना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। और इस वक्त मेहर भाभी यही कर रही हैं। वो आ जाएंगे, जल्द आ जाएंगे। कोई भी फैसला करने से पहले उनका नजरिया सुनना और समझना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो अंकल आपको क्या लगता है, क्या हमें उन दोनों को इस कंपनी में हिस्सा देना चाहिए या नहीं? और अगर भैया का शक उन दोनों के बारे में दुरुस्त साबित हुआ तो? नहीं, मुझे हसन के फैसले पर पूरा एतमाद है। अब देखो, वो दोनों हिस्सेदार हैं, और जहां तक कानूनी तौर पर उनके हिस्सेदार होने का ताल्लुक है, तो बेटा मैं उन वकीलों में से नहीं हूं जो गलत को सही साबित करने पर तुले रहते हैं। अब तुम हैदर के साथ मिलके उनके साथ नाइंसाफी करो तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मेरे ख्याल में ये गलत है। काश पापा जिंदा होते अंकल, वो कुछ संभाल लेते। तुम ये सोचो कि अगर हसन इस वक्त जिंदा होते तो वो क्या करते। इस तरह शायद तुम्हारी परेशानी कम हो जाए। भैया
आपने जुनैद अंकल को ऑफिस से क्यों निकाला? क्योंकि मुझे उनकी वफादारी पे शक है। ये क्या बात कर रहे हैं आप? पापा को सबसे ज्यादा भरोसा उन्हीं पे था। उन्होंने अपनी जिंदगी दी है कंपनी को। What are you talking about? उन्हें इसकी तनख्वाह मिलती थी और बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती थी। कोई एहसान नहीं किया उन्होंने। बहरहाल मैं नहीं मान सकता कि वो हमारे साथ कुछ गलत कर सकते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, वो इतना क्यों पीछे पड़े हुए थे कि उन दोनों को हिस्सा मिलना चाहिए था? लेकिन भैया वो कानूनी तौर पे बात कर रहे होंगे, हमें किसी बड़े मसले से बचाना चाहते होंगे। और आप मुझे एक बात बताएं, हम कोई गैर कानूनी काम क्यों करेंगे? तुम बहुत भोले हो हमजा। तुमसे उसूलों की बात करके तुम्हें उलझाया है, जिस तरह अम्मी को अपने बातों में फंसाया है। पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रही। देखो हमजा, ये हमारी फैमिली का मामला है। जुनैद अंकल का इस बात पे इतना असर करना, मुझे तो शक है कि उन दोनों के दरमियान कोई डील हो गई है। What? Deal? Are you serious? आपने इस तरह का कब से सोचना शुरू कर दिया? ओके वेट हमजा, तुम यहाँ नहीं थे, तुम्हें नहीं पता क्या क्या हुआ है। किस तरह जान के जुनैद अंकल ने हैदर का कोई कहा नहीं माना। सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छुपाई है हैदर से। इस वक्त वो हमारी भलाई नहीं, अपना मफाद देख रहे हैं बस। मैं नहीं मान सकता। मैं नहीं मान सकता कि जुनैद अंकल ऐसे हो सकते हैं। ओके, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हारे भैया झूठ बोल रहे हैं? हाँ, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा भाभी, कोई गलतफहमी हो सकती है। देखो हमजा, वो हमारी फैमिली फ्रेंड्स है, इसलिए सारी बातें नजरअंदाज की गई है। लेकिन जब पानी सर से ऊपर गुजर गया तो भाई को ये स्टेप लेना पड़ा। दैट्स इट। और ये देख लो, तुम दोनों भाइयों के दरमियान आज आते ही दरार डाल दी उन्होंने। फॉर गॉड सेक भाभी, किस तरह की बातें कर रही हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात को समझने की कोशिश करें प्लीज। नहीं, तुम मेरी बात समझो। तुमने अभी प्रैक्टिकल लाइफ में कदम नहीं रखा है। तुम्हें अंदाजा नहीं किस तरह के भेड़िए होते हैं जो दोस्तों की शक्ल इख्तियार कर लेते। यह हमसे पहल हुई और वहां हल्ला बोल दिया। इस वक्त किसी को अपना दोस्त मत समझो। कब किस हमले का जवाब देना पड़ जाए कुछ नहीं पता। हमें तैयार रहना होगा और मनाहिल से ज्यादा मिलने की जरूरत नहीं है। वो हमारे घर की बातें इधर उधर करती रहती है। उनकी गॉसिप की आदत की वजह से पहले ही मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। यहाँ पे जरा दूसरों से सोच समझ के बात करना। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी कौन सी बात तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल की जाए। कोई बात नहीं, जाने दे उसे। आज आया है, जरा आराम से समझेगा। आते ही सब कुछ सर पे डाल दिया तो परेशान हो जाएगा। आपको उन पे गुस्सा नहीं आता? नहीं। न जाने आप किस मिट्टी के बने। उसी मिट्टी का बना हूं जिसकी तुम बनी। क्या तुम्हें नजर नहीं आता वो हमारे लिए क्या कुछ कर रही है? अपने जमीर का बोझ हल्का कर रही हैं। कम से कम एक मौका तो दो उन्हें। क्यों? क्या वो हमारा बचपन लौटा सकती हैं, हमारी माँ लौटा सकती हैं, या फिर जो ज्यादतियां हमारे साथ हुई हैं क्या उन्हें मिटा सकती हैं? मुझे एक बात बताओ, और इस तरह गुस्सा करने से क्या वो सब कुछ वापस मिल जाएगा? जो ज्यादतियां हमारे साथ हुई, हमारी माँ, सब कुछ वापस मिल जाएगा? नहीं ना।
वो कम से कम हमारी अजियत को कम करने की कोशिश कर रही। और तुम क्यों हर अच्छी चीज को अपने पास आने से पहले धुतकार देती हो? क्यों? अरे आप आइए ना। सॉरी, मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, आप आइए ना। दरअसल मैं शॉपिंग गई थी तो जो मुझे समझ आया मैं तुम दोनों के लिए ले आई। नीचे मेरे कमरे में रखा है, आके देख लो बेटा। आपको ये सब करने की क्या जरूरत? नहीं, मैं कोई खास चीजें नहीं है, रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें हैं, कपड़े वगैरह। हाँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। अरे नहीं बेटा, शुक्रिया अदा करने की क्या जरूरत है, कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है ना। हमारे लिए बड़ी बात है। जब इंसान के पास कुछ नहीं होता ना, तो झोली में एक रोटी डालना भी बहुत खास बात हो जाती है। अभी हमारे हालात ऐसे नहीं है कि हम आपको इस सब के पैसे दे सकें, लेकिन आप यकीन करें मेहर जी, जैसे इस काबिल हो जाएंगे आपको एक एक चीज का हिसाब देंगे। यहां तक कि इस होटल का बिल भी। आई एम सॉरी, वो बस। नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती। पल पल उसकी खुददारी को ठेस पहुंची है ना, तो इंसान हसास हो जाता है और गुस्सा उसकी ढाल बन जाता है। जैनब यही कर रही है। आई अंडरस्टैंड, इट्स ओके, मैं बाद में आऊँ। सोचा ही नहीं था मैंने ऐसे भी ज़माने होंगे, रोना भी जरूरी होगा, आंसू भी छुपाने होंगे, हैं दुखड़े कोल कोल कोल, बेदर्दी बोल बोल बोल, आजा देना जुदाई माहिया। मनाल, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड हैदर भाई की बिहेवियर की वजह से। टेम्परामेंटल तो वो हमेशा से रहे हैं, लेकिन उनका रिएक्शन मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस तरह आप सोचना शुरू हो गए ना, पहले तो कभी भी ऐसा नहीं सोचते थे। आई नो, मैं भी काफी हैरान हूँ, मुझे नहीं लगता था कि वो इस हद तक जाएगा। हो सकता है हम दोनों मिलके उन्हें कुछ काम डाउन करें। आई एम ग्लैड कि तुमने सही रास्ता चुना। थैंक्स मनाल, थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर मी ऑलवेज। अच्छा, ये बताओ कि तुमने ज़ैनब को सब के बारे में बताया? नहीं, इनफैक्ट मेरी तो उस दिन के बाद उससे बात ही नहीं हुई है। क्यों? नंबर उसका ट्राई किया था मैंने, लेकिन बन जा रहा था। एंड टू बी ऑनेस्ट मनाल, मैं खुद इतना ऑक्यूपाइड था मेंटली कि मुझसे क्या बात करता। एक तुम ही हो जिससे मैं हर बात शेयर कर लेता हूँ। अच्छा खैर, ये डिप्रेसिंग टॉपिक बहुत ज्यादा हो गया, किसी और बारे में बात करते हैं।
And that is? Oh, I know. Let's take a selfie. Oh, please, no, not here. क्यों? Here's social embarrassment. Smile. Hello. All right. सब कह रहे हैं कि उसकी शायद कराची में बात तय हो गई है। होके भी करीब कोई होवे ना करीब रबा, जा देना जुदाई माहिया। अरीबा, हमजा आया? नहीं, लेकिन तुम कहाँ गायब हो? और अपना कोई कांटेक्ट नंबर ही दे दो। हाँ? नहीं, मैं कोई नंबर इस्तेमाल नहीं कर रही, कोई नंबर नहीं है मेरे पास। हाय ज़ैना। हाय, हमजा का कुछ पता चला? नहीं यार, वो तो किसी का फोन भी नहीं उठा रहा, लेकिन कुछ सुनने में आया। क्या? देखो, अभी सिर्फ ये रूमर्स हैं, हो सकता है कि लिशबा ही जानकर कर रही हो, लेकिन सब कह रहे हैं कि उसकी शायद कराची में बात तय हो गई है। क्या? तुम क्या कह रहे हो? देखो यार, मैं कुछ कंफर्म नहीं कह सकता, मेरी उससे कभी डायरेक्टली बात नहीं हुई। नहीं, तो ऐसा नहीं कर सकता। ज़ैना, ये देखो। ये तो उसकी वही पुरानी फैमिली फ्रेंड है, मिनाहिल। दिखाओ। हाँ ज़ैना, ये तो मुझे भी अब सच लग रहा है। वैसे उसे फेसबुक पे या किसी और तरीके से तुमसे कांटेक्ट करना चाहिए था, और अब ये। ज़ैना, ज़ैना, हाथों की लकीरों में ये सोए क्यों नसीब रबा, होके भी करीब कोई होवे ना। जाके सबके सामने बोल दूं? बल्कि आई थिंक मुझे यूनिवर्सिटी के रूफटॉप पे जाके ना ये ऐलान कर देना चाहिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ ज़ैना से प्यार करता हूँ। दर्दां दी मारी होई जिंदगी पर आई होई, लगी ना किनारे सोनी। तुम्हें क्या लगा वो तुम्हारे बारे में सीरियस है? उसे तो हर दूसरे महीने नए दोस्त बनाने का शौक है। दुखड़े कोल कोल कोल, बेदर्दी बोल बोल बोल, आजा देना जुदाई माहिया। अरे आ गए तुम? हम कराची कब जा रहे हैं? तुम तैयार? आप ठीक कहते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं रखा। अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। तो बेटा हो सकता है कराची जाकर वहां पे हमारे लिए कुछ बेहतर हो।
मेहर आंटी को बता दिया। अरे हैदर, आप इस वक्त घर पे? मैं कुछ फाइल्स भूल गया था। तुम बताओ क्या कर रही थी? बाकी बातों में हम हमजा की उस लड़की को देखना ही भूल गए। मैंने तो ईमेल भी चेक नहीं किया, कहीं हमजा को ये ना लगे कि हमें लड़की इतनी बदसूरत लगी कि हमने उससे पूछा भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि उससे इस वक्त कुछ याद भी है। लेकिन हैदर, हमें तहकीकात तो पूरी करनी चाहिए ना। जी ठीक है, ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज। किसका फोन था? मेहर भाभी का। क्या कह रही थी? वो कल आ रही हैं, उन दोनों को लेकर। क्या? दुआ करो सब ठीक रहे। कैसे ठीक होगा? मैं बता रही हूँ हंगामा होने वाला है। पहले तो वो खुद गायब हो गई, बेटों को बताया भी नहीं और मशवरा भी नहीं दिया, और अब दोनों को सामने लाके खड़ा कर देंगी। आखिर चाहती क्या है ये? और कोई रास्ता भी तो नहीं है। जो इस वक्त हैदर का मिजाज चल रहा है ना उनसे, वो उनको नहीं बख्शने वाला। ये इंटरनेट फिर नहीं चल रहा। तुमने कंप्लेन की? भूल गई। मुझे लगता है उसे डायरेक्टली मिलना पड़ेगा। मैं चलता हूँ। बाय बाय। हसन, मैं नहीं जानती कल क्या होने वाला है। मैं बिल्कुल नहीं जानती कि मुझ में इतनी हिम्मत कहां से आ गई। लेकिन ये सोचकर मुझे तसल्ली होती है कि अगर आप होते तो आप भी यही करते। आप यही करते ना हसन, यही करते ना। मुझे बहुत याद आते हैं आप हसन। I miss you. I miss you so much. बहुत याद करती हूँ मैं आपको। बहुत मुश्किल है आपके बगैर। बस मेरी यही दुआ है कि हैदर और हमजा मेरे फैसले का एहतराम करें और मुझे समझ जाए। हेलो अम्मी। हमजा मेरी जान। कराची कब आ रही हैं आप? मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ यहाँ। तुम कराची में हो? जी अम्मी, जब सारी बात खुल के सामने आई तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा आप लोगों के पास आ जाओ। I'm so sorry बेटा, मैं लाहौर में तुमसे मिल नहीं सकी। बस मैं सोच रही थी कि तुम सामने होगे तो मैं हिम्मत हार जाऊंगी। अच्छा अम्मी, अब आप जल्दी से यहाँ पर आ जाएं, हम दोनों मिलके भैया को समझा लेंगे। ठीक है बेटा, मैं आ जाती। बस मैं तुम्हें ये बताना चाह रही थी कि कल अम्मी, इस वक्त आप कोई बात फोन पे नहीं करेंगे मेरे साथ।
अब आपने जो भी बात करनी है ना, आप यहाँ पर आकर हमारे सामने बैठ के कीजिएगा प्लीज। हम उससे वादा करें कि आप कल आ रही हैं वापस। हाँ मेरी जान, मैं वादा करती हूँ मैं कल आ रही हूँ। थैंक यू, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका यहाँ। खुदा हाफिज बेटा, सी यू टुमारो। आलिया, मेरा फोन टेबल पर लेती आना प्लीज। ये लीजिए। भैया, अम्मी आज वापस आ रही हैं। हमारी बात हुई उनसे? जी, कल रात को ही हुई थी। क्या कहा उन्होंने? ज़्यादा बात तो नहीं हुई मेरी, लेकिन मैंने उन्हें यही कहा था कि अब उन्हें वापस आ जाना चाहिए और जो भी प्रॉब्लम है वो हमें फैमिली की तरह मिलकर सॉल्व कर लेनी चाहिए। शुक्र है थोड़ी अकल आ गई उन्हें, तमाशा बना के रख दिया हमारा। कब पहुंच रही है? आने वाली होंगी। आई थिंक इट्स हर। प्लीज ओवर रिएक्ट मत कीजिएगा। हम एक बार तसल्ली से अम्मी की बात भी सुन लेंगे और फिर फैमिली की तरह मिलके इसका कोई सोल्यूशन भी निकालेंगे। प्लीज।
ये बेटा, ये दोनों हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे इस घर में कदम रखने की? इन्हें आप यहां ले आएंगे? बात सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूं। ये दो टके चालाक लोग, आपको तो इनसे कतई ताल्लुक करना चाहिए और आप इन्हें हमारी चौखट पर ले आई हैं। ऐसी बात नहीं है। तुम किस वजह में बात कर रही हो आलिया? ये करने गई थी हम लोग, और कितना बेइज्जत करवाएंगी आप हमें? हमें आप किस तरह बात कर रहे हैं अपने से? इनका कोई कसूर नहीं। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ड्रामेबाजियों में आ जाएंगे? ये होंगे इतनी बेवकूफ हम नहीं। तमीज से बात करो हैदर। आज तमीज का हर दायरा पार हो चुका है। पापा की अय्याशियों पर पर्दा डालने के बजाय उन्हें आज खुलेआम सराहा जा रहा है। खबरदार जो अपने पापा के बारे में कुछ भी बोला तो। क्यों ना बोले? और क्या गलत कह रहे हैं? कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। उल्टा हमारे सर पे सवार कर दिया आपने इन्हें यहाँ लाकर। पता नहीं कहां से आ जाते हैं। और यहाँ खड़े होके आप क्या बातें कर रहे हैं? निकाले इन्हें यहाँ से। ये मेरा घर, यहाँ कौन आएगा और कौन जाएगा इसका फैसला मैं करूँ। सुना तुमने? जरियान, जरियान, मैंने आपसे कहा था ना, मैं यहाँ नहीं आना चाहिए था मैं यहाँ। हाँ ठीक है, तुमने कहा था, मगर ये सब तो होना था ना। नहीं होना था, ऐसा नहीं होना था। ये कैसे हो गया? क्यों परेशान हो रही हो? सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा। झूठ कहा था आपने मुझसे, मेरी किस्मत में खुशियां नहीं लिखी। किस्मत ने फिर से धोखा दिया है मुझे। देखो अभी उनका गुस्सा जायज है, अभी हो जाएगा ठंडा तो तुम अपना दिल क्यों खराब करो? मेरे दिल का हाल आप नहीं समझ सकते, मेरे दिल का हाल आप।